हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक पाइप के हेल्प से हम किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मास्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में हैं और आप लोग आधार कार्ड ऑपरेट करते यूज़ करते हैं, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को, जो आधार नंबर है या पैन नंबर है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन को हमें एक सीक्रेट वे में स्टोर करना होता है सिस्टम पे या एप्लीकेशन पे शो करना होता है, जिससे कि यूज़र की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो। राइट, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कस्टम पाइप बिल्ड करेंगे, और वो कस्टम पाइप हमारे को हेल्प करेगा किसी भी नंबर को मास्क करने के लिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक एजेंडा क्लियर हो गया कि क्या हम सेशन में करने वाले हैं। जस्ट अब सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस किस पे है कि कैसे हम एंगुलर 19 में एक पाइप क्रिएट कर सकते हैं जो नंबर को मास्क करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे HTML फाइल दिख रही है आपको, उसमें एक हेडिंग हमने लिखी हुई है एंगुलर 19 को, उस पर टेक्सचर मेथ। उसके बाद में इसकी सेकंड फाइल ऐड करेंगे और इस फाइल में सेकंड हेडिंग ऐड करेंगे, और वहाँ पे हमारा आज का टॉपिक का नाम आएगा तो एंगुलर कस्टम पाइप टू मास्क, या फिर आप लिख सकते हो टू हाइड सेंसिटिव information using angular custom pipe to mask number / hide sensitive information। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक पाइप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ng जो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर को, g जनरेट, p पाइप का फोल्डर का नेम आ जाएगा माई पाइप्स स्लैश, और पाइप का नेम आ जाएगा क्या, इसका नेम हम रखेंगे नम मास्क। ठीक है, ये नम मास्क हमने इसको नेम दे दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के साथ में कुछ सेकंड्स में ये क्या करेगा, एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देगा जहाँ पे लिखा हुआ है माई पाइप्स। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको दो फाइल दिखेगी, एक तो है spec.ts और एक है pipe.ts। spec.ts हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो और अभी आप लोगों ने एग्जांपल्स में देखा भी होगा कि इस फाइल को हम अनटच ही रखते हैं, जब नीड होगी तब करेंगे, बट अभी के लिए इसको हम यूज़ नहीं करने वाले। मेन जो फाइल है वो ये है हमारी nummaskpipe.ts, इसमें हमारा पूरा लॉजिक हम लिखेंगे। ठीक है, बट लॉजिक लिखने से पहले हम इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप जाओगे app.component.html फाइल पे .ts फाइल पे, और वहाँ पे आपको नेम लिखना होता है, बट नेम ये नहीं, आपको कंप्लीट नेम लिखना पड़ेगा nummaskpipe। ठीक है, तो चलते हैं ts फाइल पे, और इस ts फाइल के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे num to mask, या फिर आपने लिखा था nummask पाइप। तो ये कंप्लीट नेम आ गया। जैसे ही आपने इसको लिखा ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन ऐड हो गई, जिसका मतलब है कि हमारा जो पाइप है वो सक्सेसफुली इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है app.component.html फाइल पे, और यहाँ पे हम समझेंगे इसकी रिक्वायरमेंट कि अब हमें लॉजिक लिखना क्या है, क्योंकि लिखना है लॉजिक ये तो क्लियर हो गया, बट क्या लिखना है, किस चीज़ के लिए लिखना है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ कुछ कमेंट्स पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कमेंट्स आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एक लाइन जिसमें आएगा सैम्पल इनपुट, फिर यहाँ कॉलन देंगे, और कॉलन के बाद में सैम्पल इनपुट में सपोज हमारे पास नंबर है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपका सैम्पल इनपुट है। आप इसको रिलेट कर सकते हो आधार कार्ड नंबर से, और अगर आप किसी और कंट्री में है तो जो भी आपका यूनिक आईडी नंबर होगा उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, और उसी को अब हम मास्क करेंगे। तो मास्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपका सैम्पल आउटपुट क्या आना चाहिए, सैम्पल आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सैम्पल आउटपुट कॉलन, और इसके अंदर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मास्क करनी है। ठीक है, तो मास्क करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो जो फर्स्ट 4 नंबर है उसमें एस्ट्रिक रिप्लेस होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है,
फिर स्पेस आना चाहिए 1 2 3 4, फिर स्पेस 1 2 3 4, और फिर लास्ट में आपके पास यहाँ पे 3 4 5 6, कुछ इस तरह से आपको मास्क करना है कि लास्ट के 4 नंबर ही आपको वहाँ पे शो हो सकता है मैंने ये नंबर कितने कितने थे यहाँ पे 1 2 3 4 था, 5 6 7 8 था, 9 0 1 2 3 था, 1 2 था, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये नंबर आपका ऐसे मास्कों के शो होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए लॉजिक बिल्ड करते हैं, तो चलते हैं अपने spec.ts फाइल पे, इस वाली maskpipe.ts पे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अपना स्क्रैच से वेरिएबल लिखेंगे, तो इसको हटा देते हैं, एज इट इज़ नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ओरिजिनल नंबर, ये मेरा पहला वेरिएबल हो गया। इसका टाइप हमारा रहेगा नंबर। इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो, वैसे स्ट्रिंग में ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि किस में आप ले रहे हो। मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ इस पर। फिर एक कॉमा देंगे, कॉमा के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे इसका विजिबल डिजिट, कि कितने डिजिट हमें विजिबल रखना है, तो यहाँ लिख देते हैं विजिबल डिजिट। ठीक है, फिर इसको टाइप दे देंगे हम नंबर, और यहाँ पे वैल्यू भी स्टोर कर देते हैं 4, कि हमें लास्ट के 4 नंबर ही विजिबल रखने हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 दे दिया। अब स्ट्रिंग में फॉर्मेट में ले रहे हैं तो रिटर्न भी स्ट्रिंग में ही कर देंगे, क्योंकि एस्ट्रिक भी वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, बट ये सब केस सेंसिटिव है ना, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं रिटर्न वाले लाइन को क्लियर, इसको करते हैं थोड़ा एक्सपैंड, और एक्सपेंड करके अब हम हमारा लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, ठीक है, और कॉन्स्ट के बाद में आप लिखोगे यहाँ पे मास्क्ड। ठीक है, मास्क के बाद में इक्वल, और इक्वल के बाद में आप लिखोगे यहाँ पे ओरिजिनल नंबर डॉट स्लाइस। अब स्लाइस कैसे करना है, देखो 0 से हम स्लाइस करेंगे, कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस विजिबल डिजिट्स। ठीक है, तो ये हमने ही बनाया विजिबल डिजिट, यहाँ तक हमने इसको स्लाइस कर लिया। अब स्लाइस अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे अपन ने इसका भी एग्जांपल एक करा था, राइट। स्लाइस मेथड भी हमने, स्लाइस एक क्या है, पाइप ही है, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो वो आपको मिल जाएगा, मेथड है सॉरी। और यहाँ पे हम रिप्लेस लगाएंगे, रिप्लेस के बाद में एक रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे, फॉरवर्ड स्लैश, फिर एक डॉट देंगे, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश देंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल जी, फिर आप देंगे कॉमा, कॉमा के बाद में आप लिखोगे एक एस्ट्रिक, तो ये आ गया अपना एस्ट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देंगे सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो ये क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट हमने यहाँ पे बिल्ड कर दिया। अब जब वैल्यू रिटर्न करने का टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न जो भी मास्क्ड हमने बनाया है प्लस वैल्यू, ये वैल्यू मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, डॉट स्लाइस, और उसके अंदर माइनस विजिबिलिटी से उसको हम विजिबल डिजिट से शो कर देंगे और सेव कर देंगे। तो इतना करने के हमारे बाद में लॉजिक रेडी है। आई होप ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट रहता तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लॉजिक था, जहाँ पे हमने बस एक ओरिजिनल नंबर और एक विजिबल डिजिट को रिसीव किया, फिर यहाँ पे उन ओरिजिनल नंबर की हेल्प से मास्किंग करी, और यहाँ पे स्लाइस मेथड के लिए यूज़ करके 0 से माइनस विजिबल डिजिट तक का डेटा सेलेक्ट किया, उसको रिप्लेस करवा दिया एक एस्ट्रिक से, और फिर हमने जो आउटपुट में रिटर्न किया वो मास्क प्लस ओरिजिनल नंबर डॉट स्लाइस और उसके माइनस जो भी विजिबल डिजिट है वो डाल दिया। तो मास्क वाला ये पोर्शन हो गया जिसमें सब एस्ट्रिक से रिप्लेस हो चुका है, और लास्ट में ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इसका आउटपुट वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे पी टैग डालेंगे, एक पी टैग, यहाँ लिखेंगे नंबर विदाउट मास्क पाइप। ठीक है, कॉलन देंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी स्ट्रिंग नंबर दे दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6, ये नंबर हमने दिया। सेकंड पी टैग डालेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर विद मास्क पाइप। ठीक है, तो इससे आपको आफ्टर बिफोर समझ में आ जाएगा। डबल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे भी सेम नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6,
बट यहाँ पे हम पाइप भी देंगे, तो यहाँ आ जाएगा पाइप और यहाँ आ जाएगा मास्क। क्या नाम था उसका पाइप का हमारा, हमने इसको रजिस्टर नहीं किया क्या, नम मास्क पाइप। ओके, तो आपको वापस जाना पड़ेगा HTML पे और यहाँ पे लिखना पड़ेगा नम मास्क पाइप। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, नम मास्क, हाँ ये इतना करके सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नम मास्क आएगा। ये कौन सा नेम आ रहा है, जो इसके अंदर लिखा था हमने, यहाँ देखा था ना वो वाला। ठीक है, इतना करते हैं, इसको करते हैं सेव, एप्लीकेशन को रन, ng सर्व --- ओपन, एंटर। एंटर करने के कुछ सेकंड्स में ही आपको ब्राउज़र दिखेगा जहाँ पे अपना आउटपुट हम वेरीफाई करेंगे। तो ब्राउज़र स्क्रीन ओपन हो गया है। इसमें हेडिंग आ रही है पहली हमारी एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, फिर एंगुलर कस्टम पाइप टू मास्क नंबर्स, हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, फिर नंबर विदाउट मास्क पाइप जो आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6। और जब हमने पाइप का यूज़ किया तो उस केस में स्टार्टिंग के सारे नंबर्स आ रहे हैं ब्लैंक, मतलब एस्ट्रिक, और यहाँ पे 3 4 5 6 आपको शो हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप मास्किंग कर सकते हो किसी भी डेटा को। आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।